पाए तो फिर हमारे लिए जो है बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हम धम्म का प्रचार इसीलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमें बुद्ध के धम्म के तत्व नहीं मालूम है। जो दूसरा उद्देश्य या दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन बातों का धम्म से कोई मतलब नहीं है। अगर धम्म से कुछ भी मतलब होता इन बातों का कि बुद्ध कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, बुद्ध ने पैदा होते ही 7 कदम चल दिए या नहीं चले, इन सब बातों का बुद्ध के धम्म से कोई भी मतलब नहीं। लेकिन श्रद्धा तब तक जो है श्रद्धा नहीं हो सकती तब तक कि जितने भी मन में संदेह हैं वो मिट न जाएं, जितने भी मन में प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं उनका समाधान ना हो जाए। यदि आपके भीतर संदेह है, प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप किसी का अनुसरण कर रहे हैं तो वह श्रद्धा का विषय नहीं है, वह अंधश्रद्धा हो जाती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि कभी भी, चाहे आप किसी के भी साथ हों, चाहे आप किसी को भी पढ़ रहे हों, चाहे किसी को भी सुन रहे हों, चाहे वो आपका कितना भी श्रद्धा का विषय बन गया हो, हमेशा आपके भीतर जो संदेह प्रकट हो रहा है, जो प्रश्न उपस्थित हो रहा है, उसका समाधान ज़रूर करें, पूछें, जानकारी हासिल करें। तो आज जो हम बुद्ध और उनका धम्म, जो इससे पूर्व हमने भूमिका और प्रस्तावना पढ़ी थी, तो आज उससे आगे चलेंगे। और जिन साथी के पास बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक है, जिसे कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजी में लिखा, और इस पुस्तक का अनुवाद कई लेखकों ने अपने अपने हिसाब से किया है, तो कई लेखकों ने तो यहाँ तक धृष्टता कर दी है कि अनुवाद करते समय परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लिखी पुस्तक में से बहुत सारे अंश ही काट दिए, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वही नदारद हैं। खैर, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, हर बात को हर दृष्टि से इस ग्रंथ का वाचन करना है, ताकि हम इस ग्रंथ को अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से समझ सकें। जब हमें यह ग्रंथ अच्छी तरह से समझ में आएगा तभी हम दूसरों को यह ग्रंथ और इसके भीतर निहित तत्वों को दूसरों को समझाने में सफल हो पाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने जो है ये जो 5 मिनट का ध्यान किया, ताकि हमारा ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो। और जो हमने ध्यान केंद्रित किया है, मैं नहीं चाहता कि वो बटे। इससे पूर्व कि हमारा ध्यान कहीं बटे, हम इसका पाठन शुरू करते हैं। तो यदि किसी भी साथी के पास ये पुस्तक है और वह वाचन करना चाहता है तो वह आमंत्रित है। यह खुली सभा है, यहाँ पर ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हों, आप कोई गलती ना करने वाले हों। इस तरह की कोई भी यहाँ पर जो है शर्त नहीं रखी गई है। योगेंद्र जी, आपने हैंड रेज़ किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप जो है सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। सभी योगेंद्र जी, सबसे पहले सोमनाथ काम्बले जी आज की सभा का जो है निर्देशन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, और विजेंद्र जी जो हैं अध्यक्ष हैं। तो इन दोनों की अनुमति लेने के बाद ही आप शुरू करेंगे। और पहला खंड जो है, इसका पहला भाग और पहला पाठ ये पढ़ चुके थे हम, उनका जन्म वाला भी पढ़ चुके थे। चौथा पाठ जो है आसित का आगमन, यहाँ से शुरुआत करनी है। आप जो अनुमति लेने के बाद ये इसका वाचन शुरू करें। मैं पहले भी बताया था, मैंने जो पिछली उसमें मीटिंग में। और जो पहली संगीति हुई थी बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, जो प्रथम संगीति हुई थी, उसमें भी बुद्ध के जीवन काल पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। महाकश्यप जो कि उस संगीति के अध्यक्ष थे, उन्होंने केवल विनय पिटक और सुत्त पिटक पर ही चर्चा करवाई थी। विनय पिटक पर उपाली नाई ने और आनंद ने सुत्त पिटक पर जो है चर्चा की थी, तो उसका संगायन हुआ था। उसके बाद जो है महाकश्यप ने उस सभा का अंत कर दिया था। बुद्ध के जीवन काल पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया था। तो इस प्रकार से जो भी हमें मिल रहा है, ये परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
जो त्रिपिटक साहित्य में जहाँ तहाँ जो कुछ मिला है उसको जोड़कर जो है यहाँ पर लिखा है। तो कुछ ऐसी बातें भी यहाँ पे हो सकती हैं, आप देख रहे हों, पढ़ रहे हों, कि ऐसा लगे कि ये तो चमत्कारों से युक्त है, अतिशयोक्ति है। तो दो बातें हैं, एक तो उद्देश्य शायद ये रहा हो कि हमारे शास्त्रा के प्रति कुछ श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो, क्योंकि जिस मानसिकता के हम लोग हैं, हम जब तक कि किसी को अपने से अलग हटकर ऊंची अवस्था में ना देख लें, तब तक हमारी श्रद्धा जो है उस व्यक्ति के साथ में नहीं जुड़ती है। हम चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग हैं या चमत्कारों से निकल कर आए हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता वहीं पर है। तो पहला उद्देश्य तो ये रहा होगा। और जो दूसरा उद्देश्य या दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन बातों का धम्म से कोई मतलब नहीं है। अगर धम्म से कुछ भी मतलब होता इन बातों का कि बुद्ध कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, बुद्ध ने पैदा होते ही 7 कदम चल दिए या नहीं चले, इन सब बातों का बुद्ध के धम्म से कोई भी मतलब नहीं है। अगर इन बातों का कोई भी मतलब धम्म से होता तो पहली संगीति में भी उसकी चर्चा हुई होती और बुद्ध ने बार बार इसकी चर्चा अपने जीवन काल में भिक्षुओं से की होती। तो इसलिए जो है हम इस पर ज़्यादा फोकस ना करके अभी जो है केवल थोड़ा सा जो है इसका जीवन चरित्र जो भगवान बुद्ध का है उस पर हम अभी चर्चा चल रही है इस ग्रंथ में जो है। इसके बाद जब धम्म शुरू होगा, जब 5 परिव्राजक मिलेंगे, उसके बाद जो है धम्म की पहली देशना होगी और उसके बाद धम्म के तत्व स्टार्ट होंगे। वो महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और औरों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो छूट गए हमसे या उनकी जानकारी हमने अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो फिर हमारे लिए जो है बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हम धम्म का प्रचार इसीलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमें बुद्ध के धम्म के तत्व नहीं मालूम है। तो इसीलिए हमें इसको जो है इसी तरह से देखें और इसी दृष्टि से इसका हम वाचन भी करें। किसी और साथी को कुछ और चर्चा करनी है? जी मनीष जी कुछ कह रहे हैं? जी अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लगातार जुड़िए आप जो है। कोई और साथी कुछ और कहना चाहता हो? जी तो अगले पाठ की तरफ बढ़ें। अगला पाठ कौन पढ़ेगा अपने आप से? जैसे योगेंद्र जी ने पहले पाठ के लिए बोला, ऐसे ही अगले पाठ के लिए। अगला पाठ जो है बहुत छोटा पाठ है, महामाया का निधन। इसे कौन? अच्छा अशोक कुमार जी हाथ उठा रहे हैं। अशोक कुमार जी, वेरी गुड, बहुत बहुत साधुवाद आपको। संचालनकर्ता और अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर शुरू करें।